नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में ऐसी घटना होती है जिस घटना की कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं कि आखिर हम भरोसा करें भी तो किस पर करें। तो आज की कहानी एक भरोसे पर टिकी हुई है और इस भरोसे का अंत कैसे होता है वो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी आप लोगों को स्टूडियो से बाहर की दिख रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर से बाहर हूँ और आज भी मैं अपने स्टूडियो में नहीं पहुँच पाया हूँ, इसीलिए मैं कहानी बाहर से बना रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बाहर की जो कहानी मैं सुना रहा हूँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग कहानी को लाइक नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कल वाली कहानी थी उस पर ज़्यादा लाइक नहीं आए थे। अप्रॉक्स 100 के समथिंग थे। वीडियो तो ज़्यादा चली है लेकिन लोग लाइक नहीं किए। आप लोग पूरी वीडियो भी नहीं देखे थे। शायद जो भी आप लोग के लिए कमी रहे दिखे अगर वीडियो में, तो आप लोग हमें तुरंत इन्फॉर्म करिए मैसेज के माध्यम से। आप लोगों को जो भी बोलना है, आप लोगों के मन में जो भी विचार है, जो भी धारणा है, आप लोग हमसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे और हमसे अपनी बातें शेयर करेंगे। जो भी बात रहे कमेंट में आप लोग लिख दिया करिए। प्रतिदिन की तरह आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के इस परिवार से जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग इस परिवार के मालिक हैं, इस परिवार के मुखिया हैं। अगर आप लोग ही साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है वो कर्नाटक की है और कर्नाटक में एक जगह लगती है, एक गांव का नाम लगता है और वो है सिवली गांव। और इसी सिवली गांव में एक व्यक्ति रहता है जो गांव से बाहर जाता है और बाहर जाकर के जैसे बागीचे में जाता है, एक बड़ा सा बागीचा रहता है। उसी बागीचे में जब वो जाता है तो उसको वहां पर एक लड़के की, माफी चाहते हैं, एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। जब महिला की डेड बॉडी मिलती है तो उस बॉडी को देखने के बाद वो वाकई सन्न रह जाता है और उसके मुंह को, चेहरे को बेहद बुरी तरीके से कुचला गया था। अब इसी वजह से उस चेहरे की पहचान नहीं हो पाती है, यानी कि शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब व्यक्ति इतना डर जाता है कि वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जब उसके चीखने की आवाज आती है तो गांव के जो और लोग हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होने के बाद जल्दी जल्दी में पुलिस को फोन किया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस आने के बाद से उस बॉडी के बारे में जब पूछा जाता है तो कोई भी इस बारे में बता नहीं पाता है कि ये आखिर बॉडी है किसकी। जब इस बारे में कोई नहीं बताता है तो पुलिस उस बॉडी को कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली जाती है तो फिर अब उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। जब पुलिस वहां से बॉडी उठाती है, फिर जब उसकी जांच पड़ताल के उस जगह को अच्छे तरीके से खंगाला जाता है, जो पुलिस की टीम है, जब टीम उसको खंगालती है तो फिर वहां से एक उनको आईडी प्रूफ मिलता है। आईडी प्रूफ जो होता है वो एक विशाल नाम के लड़के का होता है और जो उसमें पता था वो भी उसी गांव का था। जब उस विशाल नाम के लड़के के बारे में पूछा जाता है तो जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि इस लड़के के तो पिता भी कुछ ही समय पहले गुजर गए हैं और ये लड़का बगल के ही गांव, इसी गांव में का है जो उसका घर दिखाया जाता है। जब उसका घर दिखाया जाता है, जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लटका हुआ है। अब ताला लटका हुआ है तो भाई सब पुलिस परेशान कि आखिर अब क्या करे। वो जब ताला लटका हुआ देखती है तो फिर वो उस लड़के की तफ्तीश जारी करती है, उसकी नंबर को लेने की कोशिश करती है तो उसका फोन नंबर मिल जाता है। अब लड़के को इतनी जानकारी नहीं थी कि वो सिम को निकाले और फेंक दे। सिम को वो नहीं फेंकता है, इसीलिए जब उस लड़के की सीडीआर निकाली जाती है, कॉल लोकेशन खंगाली जाती है और लास्ट लोकेशन जब निकाली जाती है तो वो एक बगल के ही गांव में छुपा हुआ पाया जाता है। पुलिस वहां से उसको उठाती है और उठा करके थाने लाती है। थाने लाने के बाद से फिर उससे पूछताछ जारी होती है। पहले तो लड़का इधर उधर की बातें करता है, आनाकानी करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा पुलिस के चंगुल से तो वो सारी बातें परत दर परत पुलिस को बताने लगता है। जब पुलिस को बताने लगता है तो वाकई जब पुलिस ये बातें सुन रही होती है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो लड़का है वो पूरी कहानी बताता है। अब आइए पूरी कहानी को जानते हैं कि किस वजह से उस महिला का कत्ल हुआ था, आखिर वो महिला थी कौन।
दरअसल लड़का जो कहानी बताता है, उस कहानी में बताता है कि उसके पिता का नाम राम नारायण था और उसकी माता का नाम सुचित्रा था। अब जो सुचित्रा है, उसकी उम्र लगभग 31 साल के करीब थी और ये जो विशाल है, इसकी उम्र 18 साल है। कम उम्र में ही शादी हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और जो राम नारायण थे, वो पेशेंट थे और वो भी कैंसर के, एक ऐसी लाइलाज बीमारी के पेशेंट थे जिसका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन इतना महंगा इलाज था कि उसके बस की बात नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके। अब इसी तरह मामला चलता रहता है, वो दवाओं से के भरोसे जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके वो चले जाते हैं। जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो जो परिवार है वो अकेला हो जाता है, सुचित्रा अकेली हो जाती है और जो विशाल है वो भी बिन बाप का हो जाता है। वक्त गुजरता है और किसी तरह उन लोगों का गुजारा हो रहा होता है। अब पैसे नहीं थे, अब इस वजह से कि क्यों, जो लड़का था एक दिन बाहर गया रहता है काम के सिलसिले में, और जब वो काम करके लौटता है, उसकी तबीयत जब खराब होती है, जब वो आता है तो फिर दोपहर में ही वो आता है। और जब दोपहर में आता है, लगभग उस राम नारायण के मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद की ये बात है। बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से 22 जुलाई 2022 की। जब वो बाहर से जब आता है, तो जब दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खुलता नहीं है, और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर वो जोर जोर से जब दरवाजा पीटता है, तो फिर दरवाजा खोलने उसकी माँ आती है। दरवाजा खोलने उसकी माँ आती है, जब उसको देखता है वो, तो वाकई वो सन्न रह जाता है। उसकी जो माँ है वो अर्धनग्न कपड़ों में थी और उसको देखने के बाद उसका खून खौल उठता है। खून खौल उठने की वजह भी थी, क्योंकि जैसे वो जब घर के अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि वहां पर बिस्तर पर एक व्यक्ति है जो कि पूरे नग्न अवस्था में था। अब इस दृश्य को देखने के बाद जब उस लड़का है, क्योंकि अभी उसकी उम्र 18 साल है, फिर उसकी माँ उसको कहती है कि एक काम करो कि तुम चले जाओ, अभी कुछ देर बाद आना। लेकिन वो लड़का है, आखिर वो तो उसको सारी बातें पता ही है कि उसकी माँ क्या कर रही है और वो आदमी उसके बिस्तर पे माँ के क्या कर रहा है। लड़का कहीं जाता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि ठीक है, वो भी कितना कह करके वो चला जाता है बाहर, और बाहर जाने के बाद उसकी माँ दरवाजा को अंदर से बंद कर लेती है। जब दरवाजा बंद कर लेती है तो फिर वो लड़का खिड़की से झांक रहा होता है, और उसकी माँ जो है, दोनों उस औरत आदमी के उस आदमी के ऊपर बैठ करके दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, और शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला काफी देर तक चलता है। अब वो लड़का सारी बातें देख रहा था, सारे कृत्य जब देखता हुआ लड़का उसके सामने उसकी माँ संबंध बना रही, तो फिर उसके आंखों में खून सवार था। अब जो लड़का है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, खुद को कंट्रोल करता है, और उसके बाद जब वो आदमी जब चला जाता है तो वो जाता है घर में, तो वो कहता है कि तुम ये काम क्यों करती हो, क्यों ऐसा कर रही हो। अब लड़के की माँ तो पहले भड़कती है, लेकिन फिर सोचती है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। फिर वो लड़के को समझाती है कि तुम्हारे पिताजी रहे नहीं, अब मेरी जो जिस्म की आग है वो बुझ नहीं पा रही है। एक सोचिए, एक माँ अपने बेटे से इस प्रकार की बातें कर रही है। अब जो लड़का है वो कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद जो लड़का है वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। जब ये बातें उसकी माँ सुनती है तो कहती है नहीं, ये गलत है। जब ये बातें वो कहती है तो फिर लड़का कहता है अच्छा तुम दूसरों के साथ संबंध बनाओ तो वो सही है, अब मैं कहूँ तो गलत है। इतना कह करके लड़का अपनी ही माँ को बिस्तर पे पटक देता है, और पटकने के बाद वो खुद भी बिना कपड़ों के होता है और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो कहता है, जैसे संबंध बनाने की जब बात खत्म होती है तो फिर वो कहता है कि अब तुम किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं सोओगी, किसी के साथ संबंध नहीं बनाओगी, जो भी बनाना रहेगा मेरे साथ करना। वो कहती है कि ठीक है। उस लड़के से वो इतना खुश होती है कि वो तैयार हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है। वक्त गुजरता रहता है और वक्त का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सब कुछ चल रहा था, जो भी था उसी घर में उसी चार दीवारी के अंदर था। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ प्रतिदिन जब उनका मन होता एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, और उसके बाद वो हंसी खुशी रहते थे। जब यही सिलसिला जब चल रहा होता है तो फिर जो औरत है, जो लड़का है, एक दिन बाहर गया रहता है और कहता है कि माँ मैं आज लेट आऊँगा। जब ये बातें वो कह के जाता है तो उसकी माँ भी निश्चिंत हो जाती है, और वो उस दिन किसी अपने दूसरे आशिक को बुलाई रहती है। अब लड़का किसी कारणवश उसका जो काम रहता है वो नहीं हो पाता है, वो वापस आता है, और वापस आता है जब दरवाजा खोलता है, दरवाजा उस टाइम पे खुला हुआ ही लगभग था। जैसे वो दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि कुंडी सही से नहीं लगी हुई थी। जब दरवाजा खुल जाता है तो फिर लड़का अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को वाकई उसके सिर पे खून सवार था। उसकी माँ घोड़ी बनी हुई थी, और
ये दोनों उसी कंडीशन में संबंध बना रहे थे। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ इन सब शब्दों का यूज़ करते हुए, क्योंकि जैसा मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा था, जैसा लिखा हुआ था, जैसी कहानी में वर्णन किया गया था, जैसा मैंने सुना है, मैंने आपको उसी तरह डायरेक्ट डिलीवर किया आप तक। अब इस पोजीशन को देखने के बाद उस लड़के का खून खौलता है और उसके बाद वो खुद को कंट्रोल फिर भी करता है। वो कहता है कि खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि ठीक है, जो भी करना है तुम कर लो। वो लड़का आप वहीं पर बैठा है, उसकी माँ उसके सामने ही संबंध बना रही है। संबंध बनाने का जब सिलसिला जब खत्म होता है तो जो लड़का है, शाम होती है और शाम होने के बाद वो लड़का दारू लेकर के आता है। दारू ले आ करके फिर वो माँ और बेटे दोनों बैठ करके दारू पीते हैं। और दारू पीने के बाद से वो लड़का कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा करके लाता हूँ। जब बाहर घुमाने के बाद वो कह करके जाता है तो फिर वो कहता है कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, पहले हम लोग संबंध बनाएंगे। जब ये बातें वो कहती है तो वो कहता है कि ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद फिर लड़का अपनी माँ को लेकर के जंगल की तरफ जाता है। जिस बागीचे की तरफ जाता है वो कोई छोटा सा बागीचा नहीं, बल्कि कई एकड़ में फैला हुआ वो बागीचा था, जिसको हम जंगल का नाम भी दे सकते हैं। वहां पर जाता है और जाने के बाद फिर वो उस औरत का गला घोटता है, पटक देता है। और जमीन पर पटकने के बाद से गला घोटता है और गला घोटने के बाद फिर उस औरत के साथ वो रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है। रेप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों वहाँ पर दोनों की मर्जी ही रहती है, पहले भी और बाद में वो लड़के की खुद मर्जी से वो करता है और उसकी माँ वहाँ पर मर चुकी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मामला रेप का नजर आ गया। अब ये करने के बाद फिर वो लड़का वहाँ से उठता है और फिर सीधा उसको लगता है कि अब वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा, जब उसकी माँ वहाँ पर मर चुकी है। आता है, घर में ताला बंद करता है और ये सारे काम करने के दौरान उसके पास से जो पैन कार्ड होता है, माफ़ी चाहते हैं, आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद जो उसकी बातें हैं, पुलिस तक ये कार्ड पहुंचता है और सारी सच्चाई निकल करके सामने आती है। सामने आने के बाद जो विशाल है वो पकड़ा जाता है और सारी बातें वो परत दर परत बता रहा होता है। वाकई जब पुलिस सुन रही थी तो वो हैरान थी, परेशान थी कि एक माँ अपने बेटे के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक बेटा भी अपनी माँ के साथ इतना घिनौना काम, गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिस्मानी ज़रूरत थी उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश की गई थी। उसकी माँ एक दूसरे के साथ संबंध बनाती थी, दूसरे के साथ संबंध बनाती थी, ये बातें उस बेटे को पसंद नहीं आती थी, इसीलिए वो, ताकि बाहर बदनामी ना हो, इसलिए वो लड़का खुद ऐसे कदम उठाया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज जो कमेंट का सिलसिला है आज नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ, कमेंट मैं लिख नहीं सकता और फ़ोन वाला चार्ज नहीं, मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी अगर आप लोगों की नज़र में बुरी हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप लोग अपनी राय बेधड़क कमेंट में दिख सकते हैं, और इससे पता चलता है कि आदमी क्या सोच रहा है। और इस प्रकार का जो निंदनीय कार्य है इस दुनिया में नहीं होगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। ये बातें जब जन जन तक पहुँचेंगी, जब दूसरे लोगों तक पहुँचेंगी, जब दूसरे लोग जानेंगे, तो ऐसे जब जहाँ पर कृत्य हो रहे होंगे उसको रोका जाएगा और रोकने के बाद से फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वारदात तक के परिवार में जुड़िए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। आप लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उम्मीद है कि ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। और जल्द ही ये परिवार जो है, अभी 5,000 यानी कि 6,000 लगभग पहुंचा है, जल्द ही ये परिवार 10,000 होगा और जल्द ही वो परिवार 20,000 होते हुए 1 लाख पहुंचेगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये माफ़ी चाहते हैं, ये चैनल मिलियन में जाएगा। तो इसके लिए आप ही लोग सहयोग करेंगे तो पॉसिबल होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।